नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सुख। आज सरस्वती की बहन सुजाता उनसे मिलने आई थी। दोनों बहनें गले मिली, खुशी के आंसू आंखों में निकल आए। तुम्हें तो छोटी हमारी याद नहीं आती है, इतने सालों बाद मिलने आई हमसे। हमारे दोनों छोटे बेटे के शादी पर भी ना आई तू, उल्हाने देते सरस्वती ने कहा। तो सुजाता बोली, देखो दीदी, हम कितनी दूर रहते हैं, ये बात पता है ना आपको। फिर शादी के समय मेरी बहू पेट से थी, तो उसके अकेला छोड़कर नहीं आ पाई मैं, और इतनी दूर उसके साथ लेकर भी ना आ सकती थी। अब वो सब छोड़ो, अपनी कुशल सुनाओ दीदी। दोनों बहनें सालों के बाद मिली थी। खुशियों के कमल उनके होठों पर खिल उठे थे। खाना पीना हो जाने के बाद सुजाता ने अपना दुखड़ा सुनाना शुरू किया। छोटी, अब देख कि जमाना कितना बदल गया है। एक हम थे एक पैर पर खड़े रहकर, सास ससुर की नहीं, चचिया सासों की भी सेवा करी, उनकी सुनी हाथ गोड़ दबाए। वो तो है दीदी, तुमने बहुत कुछ किया। सुजाता ने हुकारी भरी तो सरस्वती को बल मिला। बोली, आजकल की बहुओं को देखो, सेवा छोड़ो, उनको तो तमीज नहीं कि सास की कदर कैसे करें। मन का उबार निकालते हुए सरस्वती कहती जा रही थी, मुझे घर पर छोड़ बड़ी बहू बड़े बेटे के पास चली गई। उसका देखा देखी छोटी बहू भी बाहर बेटे के साथ निकल पड़ी। बची ये छोटी बहू जो ना मात्र गई, बच्ची मेरे पास रहती है। देखा ना तूने उसका बनाया खाना, कच्चा पका बनाकर सवेरे निकल जाती है तो सांझ तक घर आती है। सुजाता ने सुना तो कहा, दीदी शुक्र है कि बहू नौकरी करती है, फिर भी खाना बनाकर जाती है। सरस्वती ने क्रोध से कहा, तो क्या तू सोचती है कि मैं खाना बनाकर खिलाऊं बहू को? तो भला मैं सास किस बात की, अब नौकरानी हुई ना बहू की। सुजाता ने दीदी को गुस्से में देखा तो समझाते बुझाते हुए कहने लगी, दीदी देखो, अब हमारे आपके वाला 50 साल पहले का जमाना नहीं रहा, ये जमाना नया है। सब लड़कियां पढ़ लिख रही हैं, नौकरी कर रही हैं, घर चलाने में वो भी हाथ बटा रही हैं, और बड़ी बात कि घर भी संभाल रही हैं। सरस्वती ने हुकारी भरी तो कौन सा पहाड़ तोड़ रही हैं। अरे आजकल काम ही कितना है, रसोई में सब चीज के लिए तो मशीन आ गई। ना मसाला पीसना है, ना चूल्हा जलाना है, ना हैंडपंप से पानी भरना है, कपड़ा धोने के लिए मशीन है, चावल कुकर में बन जाते हैं। हमारी तरह पतीले में कलछुल चलाते, दाल पकाते हुए हाथ नहीं जलते इनके, तो भी दुनिया भर की नफासत है इनको। सुजाता दीदी की बात समझ रही थी, मुस्कुराकर बोली, दीदी हमारे जमाने में पढ़ाई पर जोर नहीं था, हम मेहनत पर जोर देते थे। आजकल की लड़कियां पढ़ लिख कर दिमाग से पैसे कमाती हैं, तो उनके हाथ में मजबूती नहीं, दिमाग में मजबूती है। अब आपके जैसे घी दूध थोड़े खा रखा है उन्होंने, जो उतना काम कर पाएंगी। ठठहाकर हंसती सुजाता तो सरस्वती भी मुस्कुरा दी, पर मन का गुस्सा शांत न हुआ था। सुजाता ने कहा, अब सुनो दीदी, एक बात बताती हूँ। मेरी बहू घर पे रहती है, खाली समय में वो ऑनलाइन पढ़ाई करती है और मैं भी उसका साथ देती हूँ। हम लोग ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए, चूल्हे चौके में जिंदगी कट गई, पर हमारी बहुएं क्यों ये दस्त झेले, यही सोचकर मैं भी बहू को सपोर्ट करती हूँ, और हम दोनों सहेली की तरह रहते हैं। उसके लिए सुबह की चाय मैं बना देती हूँ, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, और वो रात का खाना बनाकर मेरे पास पहुँचा देती है। फिर वो देर रात तक कंप्यूटर पर बैठकर पढ़ती है। देखो दीदी, ये भी किसी की बेटियां हैं ना, और भगवान ने हमें बेटी नहीं दी, तो सोचो इन्हें ही भेज दिया हमारे पास। तुम जरा बहू के काम में मदद कर दोगी तो सेहत भी ठीक रहेगी, और बहू भी तुम्हें दिल से आदर करेगी। सरस्वती जी को बात समझ में आ रही थी कि घड़ी पे नजर पड़ी, शाम के 5 बज गए। घड़ी देखते हुए सरस्वती बोली, बहू से कहा था कि आज जल्दी आ जाना, तेरी मौसी सास आएगी, पर ये सुनती कहाँ है। मुंह टेढ़ा कर कर सरस्वती बोली तो सुजाता ने कहा, अब बहू का इंतजार छोड़ो दीदी, चलो चाय नाश्ता बनाते हैं, आज बहू को सरप्राइज देते हैं। तुम तो बहू का मन बिगाड़ दोगी ऐसे करके, सरस्वती ने गाल फुलाकर कहा। तो सुजाता ने दीदी को समझाते हुए बोली, दीदी चलो आज बहू को बेटी का सुख देते हैं। हमारी बेटी होती तो वो भी ऑफिस से आती, तो क्या हम उससे कहते कि तू चाय बनाकर ला। दीदी की आंखों में झांककर सुजाता बोली, चलो आज बहू को बेटी बनाते हैं, और दोनों बहनें रसोई में मिलकर नाश्ता पकाने लगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना,
ताकि हम इसी तरह की स्टोरी आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।